नमस्कार बच्चों। बच्चों, आपने लोगों को बात करते तो सुना ही होगा कि त्योहार के दिन मेहमानों का आना जाना लगा रहता है। या फिर कोई ये कहता है कि छोटे बड़े सभी एक समान हैं, किसी में कोई भेद नहीं। या फिर जीवन मरण सब ईश्वर के हाथ में है, अपना पराया कोई नहीं, सब बराबर है। व्यापार में लाभ और हानि तो लगे ही रहते हैं। तो इन शब्दों में आपको कुछ ऐसे शब्द समझ में आए होंगे जो परस्पर युग्म हैं, जो जोड़े हैं और उल्टा अर्थ रखते हैं। तो आज हम इन्हीं उल्टे अर्थ वाले शब्दों के विषय में पढ़ेंगे, जिन्हें हम शब्दकोश में विलोम शब्दों के नाम से जानते हैं। तो आइए पढ़ते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द का अर्थ है उल्टा या फिर विपरीत। अतः किसी शब्द का उल्टा अर्थ व्यक्त करने वाला शब्द विलोम या विपरीतार्थी शब्द कहलाता है। जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं कि हाथी जिसका आकार बहुत बड़ा है, वहीं चींटी बिल्कुल उल्टे, छोटी सी चींटी। उनके आकार के कारण ये परस्पर विपरीत अर्थ वाले हो गए, बड़ा और छोटा। वहीं जीवन में सुख और दुख दोनों ही पहलू आते हैं। कभी कोई सुखी होता है तो कभी कोई दुखी होता है, तो ये भी विपरीत भाव है, सुख और दुख। कॉफी या चाय जहां गर्म तासीर की होती है, वहीं पर कुल्फी या आइसक्रीम ठंडी। तो गर्म और ठंडा ये भी विपरीतार्थी शब्द हुए। डब्बा एक खुला हुआ है, वहीं दूसरा बंद है, तो खुला और बंद ये भी विपरीत अर्थ वाले शब्द। तो आइए कुछ ऐसे ही विलोम शब्दों के बारे में जानते हैं। वीर और कायर। एक व्यक्ति जो वीर होता है, उसका उल्टा जो डरपोक होता है, उसको हम कायर के नाम से जानते हैं। काला, जो बोर्ड है वो काले रंग का है, वहीं उस पर जो अक्षर लिखे गए हैं वे सफेद हैं और दोनों विपरीत होने के कारण साफ नजर आ रहे हैं। कोमल और कठोर। फूल जहां कोमल होता है, या आपको यहाँ पर एक कैटरपिलर दिखाई दे रहा है जो छूने में बड़ा कोमल होता है, वहीं जिस पत्थर पर वो बैठा है वो बड़ा कठोर है। हम बड़ों का आदर करते हैं, और वहीं अगर जो अच्छे बच्चे नहीं होते हैं, उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता है, वो कभी कभी किसी का अनादर भी कर देते हैं। तो आदर और अनादर ये दोनों ही परस्पर विपरीत शब्द हैं, विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं। आइए कुछ और शब्दों के बारे में जानें। जैसे सुख और दुख। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि जीवन में सुख और दुख का आना जाना तो लगा ही रहता है। कुछ चीजें शुभ होती हैं और जो शुभ नहीं होती वो निश्चित रूप से अशुभ होती हैं। हर्ष और विषाद। बच्चों, हर्ष का मतलब होता है खुशी और विषाद का मतलब होता है दुख। तो हमें जैसा शब्द मिले, हमको वैसा ही विपरीतार्थी शब्द प्रयोग करना चाहिए। हर्ष का हम विलोम दुख नहीं लिख सकते। सुख और दुख, हर्ष और विषाद। हर्ष ये तत्सम शब्द है और विषाद भी तत्सम शब्द है। बेटा, प्रयास यही करना चाहिए कि जब हम तत्सम शब्द का विलोम लिखें तो तत्सम ही शब्द का चुनाव करें। अगर तद्भव शब्द है तो उसका विलोम तद्भव होगा। आरंभ और अंत। किसी कार्यक्रम का या जीवन का आरंभ होता है तो उसका अंत भी निश्चित होता है। हम प्रश्न देखते हैं तो उत्तर भी हमें देने पड़ते हैं। फिर ऐसे ही कुछ चीजें असली होती हैं तो कुछ उसकी डुप्लीकेट यानी नकली होती हैं। सत्य और असत्य। अगर बच्चा बेटा यहाँ सच लिखा होता तो हमें उसका विलोम झूठ लिखना होता, लेकिन यहाँ सत्य तत्सम शब्द है, इसलिए हम असत्य कहेंगे। सुपुत्र और कुपुत्र। ठीक ऐसे ही अगर इसमें सपूत लिखा होता तो हम विलोम लिखते कपूत। गुण और दोष। गुण यानी अच्छे गुण और दोष यानी बुराई। ठीक। फिर सरल और कठिन। कुछ प्रश्न सरल होते हैं और कुछ कठिन होते हैं। हमें सबसे प्रेम करना चाहिए, घृणा नहीं। बिल्कुल उल्टा जो स्वभाव है, प्रेम और घृणा। स्वस्थ और अस्वस्थ। अगर हम पौष्टिक चीजें खाएंगे, पौष्टिक आहार लेंगे तो स्वस्थ होंगे, और नहीं लेंगे तो अस्वस्थ होंगे। ठीक इसी तरह से जो बलिष्ठ होगा, जो स्वस्थ होगा, वही योग्य बनेगा, और जो अस्वस्थ होगा वो अयोग्य होगा। प्रसन्न रहेंगे हम, तो कुछ लोग अप्रसन्न भी होते हैं। प्रसन्न और अप्रसन्न यानी खुश और नाराज। ठीक।
ऐसे ही जय और पराजय, जय का मतलब बच्चों होता है विजय। तो जहां विजय है वहीं एक सेना अगर विजयी होती है, कौरवों की सेना पराजित हुई, तो वहीं पांडवों की सेना विजयी हुई। तो जय और पराजय। तो हमने सीखा कि उल्टे अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं वो विलोम शब्द या विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं बच्चों। इनको हमें इनके जो शब्द हैं वो असीमित है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं कि जिनका हम उल्टा अर्थ जानते हैं, समझते हैं, और आपको उन्हें याद करना होगा। आशा है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं कक्षा में। धन्यवाद।